आज का दौर सोशल मीडिया का है, कोई किसको कुछ भी लिख देता है। सामने वाले की मर्यादा क्या है क्या नहीं है, जैसे प्रधानमंत्री के लिए हो या फिर राहुल गांधी के लिए, कोई किसी के लिए भी कुछ भी लिख सकता है। तो मामला डिफेमेशन का आता है, मानहानि का आता है। तो डिफेमेशन के मामले कैसे होते हैं, किस तरीके से आप कर सकते हैं किसी पे डिफेम, उसका प्रोसेस क्या है? देखो डिफेमेशन बड़ा ही सिंपल डेफिनेशन है डिफेमेशन की। वंस यू आर पब्लिश एनीथिंग अगेंस्ट द पर्सन, जिसको आप जानते हो या नहीं जानते हो, पब्लिश कर रहे हो कोई चीज़। अब पब्लिश करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप माइक लीजिए, रोड के ऊपर खड़े होकर के तेज तेज चिल्लाने लग जाइए किसी आदमी के खिलाफ, कोई भी, राहुल गांधी या मोदी के खिलाफ, ये तो कुछ काम ही नहीं करते हैं, बेकार आदमी है, तो ये डिफेमेशन हो गई है। और या फिर आप प्रिंट मीडिया में, अखबार में निकाल के छपवा दो, या उनके पर्चे बनवा के किसी के घर के बाहर लगवा दो, या पर्चे बंटवा दो, या फिर सोशल मीडिया पे आप पोस्ट कर दो इनके अगेंस्ट, तो ये डिफेमेशन है। पुराने कानून के हिसाब से डिफेमेशन का जो सेक्शन था दैट इज 500 क्रिमिनल डिफेमेशन। अब जो नया कानून आया इसके अंदर 356 इसके अंदर कानून के हिसाब से डिफेमेशन आती है। डिफेमेशन के अंदर पब्लिकेशन होना बहुत जरूरी है, पब्लिश करना। मतलब कई बार हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, वो कहते हैं सर हमारे को ना इस पर्सन ने नोटिस भेज दिया है, जबकि मेरा तो कोई इसके अंदर कसूर ही नहीं है। आप एक काम करो, डिफेमेशन का केस डाल दो इसके खिलाफ। किसी को नोटिस भेजना, किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट करना थाने में, डिफेमेशन नहीं है। इवन आप किसी के अगेंस्ट अगर कोई केस भी चलाते हो, वो केस बाद में झूठा साबित होता है, तो ये भी डिफेमेशन नहीं है। वहां पर आप फोर्स प्रोसिक्यूशन के अंदर उसको अगेंस्ट केस चला सकते हो, लेकिन वो डिफेमेशन नहीं है। डिफेमेशन के लिए पब्लिश होना जरूरी है, और आपके अगेंस्ट या तो क्रिमिनल डिफेमेशन करी गई है, आपके अगेंस्ट कोई गाली गलौज करी गई है, तो आप कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू जा करके उसको सजा करा सकते हो। या फिर आपके खिलाफ डिफेमेशन करने से आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, तो वहां पर आप सिविल डिफेमेशन के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर केस डाल करके उससे उस पैसे की डिमांड कर सकते हो। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए जब डिफेमेशन का केस कर रहे हैं, पैसे की डिमांड, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 10 रुपये रखें, तो क्या 5 रुपये जिस पहले जमा करने हैं जिसने डिफेमेशन का केस किया? जिसने डिफेमेशन का केस किया उसको 5 रुपए जमा नहीं करना है, जितने की वो डिफेमेशन मांग रहा है। मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ रुपए का डिफेमेशन का केस डाला है, तो स्टेट के हिसाब से दे आर सर्टेन फी, कोर्ट फी लगती है उसके अंदर। दिल्ली के अंदर अलग है, यूपी में अलग है, हरियाणा में अलग है। तो अगर आप किसी के खिलाफ ये बोलते हो भाई इसकी डिफेमेशन के कारण मेरे को 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, और आपने सिविल कोर्ट के अंदर उसके अगेंस्ट सिविल डिफेमेशन का केस डाला है, तो आपको 1 करोड़ के हिसाब से कोर्ट फीस जमा करानी होगी कोर्ट के अंदर। बिल्कुल। जैसे केजरीवाल ने तमाम लोगों से माफ़ी मांग ली थी मानहानि का केस करने के बाद, नितिन गडकरी उसमें थे, तमाम कांग्रेस के नेता थे, तो उस मामले में क्या हुआ होगा, कैसे? ये क्रिमिनल डिफेमेशन थी, जहां पर केजरीवाल ने कुछ बोला और बाद में जो भी ऐसे लोग थे उन्होंने केस डाले इनके अगेंस्ट, और बाद में उन्होंने माफ़ी मांग ली, तो उन्होंने उनको ख़त्म कर दिया केसेस को। मैंने बोला ना, जा करके बोल दिया ठीक है इसको ख़त्म कर देते हैं। ये तो पॉलिटिकल स्टंट है, लोग पहले ऐसी चीज़ें बोलते हैं और बाद में मेरे को समझ में नहीं आता। अगर माफ़ी मांग ली है तो वो उसके ऊपर है जिसने केस डाला है, कि वो उसके खिलाफ वो केस चलाना चाहता है या नहीं चाहता है। तो ऐसी कई बार केसेस देखने में आए हैं जो माफ़ी मांग ली और ख़त्म कर दिए गए। जैसे आजकल हम लोग भी मान लीजिए कुछ बोल देते हैं, खबरों में हैं या सूत्रों के हवाले से बोल दिया, तमाम नोटिस आ जाते हैं कि भैया आपने ऐसे क्यों बोल दिया। किसी को कोड करके भी अगर बोल दिया, मान लीजिए वैसे ने कुछ कहा है जैसे अब्दुल्ला को कि भाई चपरासी भी नियुक्त नहीं कर सकते हो सीएम बनने की, क्या मतलब है। हमने बोल दिया, पता लगा अब्दुल्ला को, परिवार को या अब्दुल्ला के चाहने वालों को बुरा लग गया, उन्होंने नोटिस भेज दिया, तो इसमें क्या कर सकते हैं? देखो अगर ऐसा नोटिस आया, आप नोटिस का रिप्लाई कीजिए और आप बताइए कि आपने इन सोर्सेज के थ्रू ही आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी जो आपने मीडिया चैनल पे दिखाई है। दिस इज नथिंग, मतलब देखिए अगर कोई पर्सन पर्टिकुलर कोई चीज़ विदाउट एनी सोर्स और विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन बोल रहा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये डिफेमेशन तो बनती है। लेकिन अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ने कोई किसी के बारे में कुछ बोला है और आप अपने मीडिया चैनल पे उसको दिखाते हैं, तो ये डिफेमेशन नहीं है। किसी ने बयान भी दिया है तो वो हम अपने थ्रू तो बोल ही सकते हैं ना। आप उसको ये बोल के दे सकते हैं कि भाई उस पर्सन ने उसके बारे में ऐसा बोला। अगर वो स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी तो ये डिफेमेशन आप कर रहे हो फिर।